नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और नई वैकेंसी को लेकर एक नया अपडेट आ चुका है। रिक्रूटमेंट है दोस्तों यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से अपडेट की गई है। ये टोटल रिक्रूटमेंट बार्क ने निकाला है, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से ये अपडेट किया गया है दोस्तों, जिसके बारे में हम आपको सारी जानकारी यहाँ से अप टू डेट करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे आपका ग्रेड पे स्किल यानी कि सैलरी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे फॉर्म को आवेदन करना है, इन सब के बारे में सारा डिटेल इस पीडीएफ में दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है दोस्तों, कैटेगरी वाइज जितनी भी वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है, इन सब के बारे में आपको अप टू डेट करेंगे। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसे जानने से पहले एक छोटा सा अपडेट आप लोग, अगर आप बीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप बीपीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है एक ऑफर। ऑफर क्या है ये, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीने का, तो आपको यहाँ पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन साथ में फ्री दिया जा रहा है, यानी कि टोटल 14 महीने आपको यहाँ पे पढ़ने का एक मौका मिलेगा इन सभी टीचर के जरिए। तो जितने भी अपडेट आप लोगों को मैं यहाँ से दे रहा हूँ, ये अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने का वो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। वहाँ से जाएं, डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद अपनी पढ़ाई को और स्ट्रांग बनाएं। यही नहीं, 19 जनवरी को आप लोगों को एक वेब सेमिनार रखा जाएगा, जहां पे बीपीएससी पीटी और मेंस की तैयारी आपको कराई जाएगी। शाम को 6 बजे इससे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। जी हाँ, 19 जनवरी 2022 दिन याद रखिएगा और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने दे रखा है। और वहाँ पे एक रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा दोस्तों। जब कोई भी आप कोर्स परचेज करते हैं तो एक रेफरल कोड याद रखिएगा, जितेंद्र 10। जैसे ही आप इस रेफरल कोड को यूज करेंगे, आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग किसी भी कोर्स के लिए इस रेफरल कोड का यूज कर लीजिएगा, आपको यहाँ से फायदा जरूर होगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमने आपको बताया कि इस वैकेंसी को लेकर यहाँ पे, जी हाँ, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे आप जो है बार्क के लिए भी सीधे आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने गेट का स्कोर कार्ड रखा है आपने 2020, 2021 और 2022 को लेकर, अगर आपके पास स्कोर कार्ड है यहाँ पे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं बिल्कुल। यानी कि दोनों ही तरीके से आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप बार्क का सीधे एग्जाम देते हैं, यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, इसके थ्रू जाते हैं, तो वो एग्जाम क्वालिफाइंग होगा, यानी कि सिर्फ अगर आप पास हुए तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के बैठने का मौका मिल सकता है। और आपके जो है गेट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है ओपन, जिसके लिए आपको यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट में फायदा होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको अपडेट दिया गया है, ग्रेड पे 7 सीपीसी के तहत यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे सेंट्रल पे कमीशन के तहत, तो लेवल 10 की सैलरी स्केल होगी आपको। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेगा, 56,000 से स्टार्टिंग सैलरी होगी। इनफैक्ट अगर अलाउंस वगैरह जोड़ा जाए यहाँ पे, तो 1,05,000 की सैलरी आपको इंक्लूडेड यहाँ पे मिलेगी दोस्तों। ठीक है, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसके जरिए 2 स्टेप प्रोसेस है आपका। एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को बाय द सिलेक्शन ऑफ फॉलो बाय द सिलेक्शन इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। यहाँ पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगी जो कि एक पासिंग क्वालिफाइंग, जिसको हमने बोला है कि वो आपका लिया जाएगा। यहाँ पे देयर इज अ सेपरेट सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ ईच डिसिप्लिन लिस्टेड टेबल 1A और B एक्सपेक्टेड FRTM कोड 30, 31 एंड 32 एंड द 44। इन सभी कोड्स के लिए आपको यहाँ पे ये टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये क्या है दोस्तों, F30 क्या है कोड, FRT30 कोड क्या है ये, तो एडिशनल ट्रेनिंग स्कीम है, जिसके लिए आप आवेदन करेंगे, जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियर और केमिकल इंजीनियर के छात्र इधर आवेदन करेंगे, जिसमें कि कोड जो है 21 और 22 को भी आप लोग जो छात्र हैं वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोड FRTE31 में एडिशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो कि इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, जिसमें कि आपको 24 कोड और 25 कोड वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। इनसे जुड़ा हुआ डिसिप्लिन ही यहाँ पे होगा 24 और 25 कोड में, ध्यान रखिएगा। एक कोड है दोस्तों यहाँ पे QA QC का, जिसके लिए कि जो छात्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मेटलर्जिकल है ना, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से अपने अपना डिग्री किया है, तो आवेदन कर सकते हैं। और 21 और 23 वाले कोड के छात्र भी इधर आवेदन करेंगे। RSES जो है कोड 44, जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग स्कीम है, ये छात्र जो है आवेदन करेंगे न्यूक्लियर इंजीनियरिंग वाले, फिजिक्स और केमिस्ट्री डिसिप्लिन वाले, जिनका कि कोड 29, 41 और 42 वाले छात्र भी आवेदन करेंगे। देयर इज अ नो सेपरेट ट्रेनिंग स्कीम कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि कोड 39 पे, इसके लिए कोई भी सेपरेट ट्रेनिंग स्कीम नहीं है यहाँ पे। एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू न्यूक्लियर एनर्जी विल बी अलॉटेड कोड 44।
ठीक है। तो कोड 44 के लिए सीधे वो आप एलिजिबल हो जाएंगे। मैकेनिकल, केमिकल और ट्रेनिंग स्कीम के लिए आप एलिजिबल होंगे, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग वाले, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर का एक सिलेक्शन इंटरव्यू, स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी होगा यहाँ पे। तो कोड 41, 42 और 44, 45 के लिए अपडेट किया गया यहाँ से। देखिए यहाँ से देख सकते हैं सारी डिटेल जो है। ओके, सिलेक्शन इंटरव्यू में अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी द कंडक्टेड इन मुंबई एंड हैदराबाद। और जो भी आपके 2 वे कम्युनिकेशन के लिए AC 3 टायर का ट्रेन फेयर और अटेंडेंट सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आपको जो है अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप इंटरव्यू के लिए पहुँचते हैं तो यहाँ पे। ओके, तो सीधे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ही। जी हाँ, तो क्वालिफाइंग डिग्री जो है यहाँ पे और अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है यहाँ पे। तो देखिए पहला है BE-BTech और BSc इंजीनियरिंग वाले छात्र आवेदन करेंगे, या फिर अगर आप 5 साल का इंटीग्रेटेड MTech कोर्स कर रखें तो भी आवेदन करेंगे, बट 60% एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट क्या है, तो यानी कि थ्रू आउट आपका जो है सेमेस्टर वाइज भी अगर कोर्स है तो उसमें 60% होना चाहिए। It is to be noted that there is no training discipline called nuclear energy or applicant with the degree in nuclear energy will be allotted RSEC and the BARC। तो RSEC का और BARC का ट्रेनिंग जो है इनके लिए सीधा इंटरव्यू है यहाँ पे। अगर वो देना चाहते तो भाई दे भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट इन सभी कोड के लिए वो डायरेक्टली यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं, या जो कि न्यूक्लियर एनर्जी वाले हैं, ठीक है। ये यहाँ पे विल बी अलॉटेड ट्रेनिंग स्कूल मुंबई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एट द बार्क ट्रेनिंग स्कूल एट द मुंबई कलपक्कम NFC हैदराबाद एंड एज देयर ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे। अब देखिए अप्लीकेंट ऑप्टिंग द कंसीडर द बेसिक गेट स्कोर मस्ट हैव वैलिड गेट 21, 22। जी हाँ, तो आप इधर आवेदन करेंगे बिल्कुल यहाँ पे सेम इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए। Those having qualifying degree branches aerospace, automobile, automotive, aeronautical energy engineering, ME in CAM, mechanical, automobile automation engineering, industrial production, reliability, karmic, and the architecture, geology, mining, marine engineering, manufacturing engineering, biomedical, electronics, instrumentation, communication, information technology, master of computer application, the intermediate, electrochemical, energy system, chemical engineering with the specialization in the refining, petrochemical engineering, and the chemical technology with the specification and the specialization in petrochemical, chemical in इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो आप सभी छात्र यहाँ पे देख सकते हैं ये कि एलिजिबल नहीं होंगे ये लोग, ठीक है। इनके लिए जो इनके पास ये डिग्री है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल लिख दिया गया है आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आप लोग मिला लीजिएगा कौन से डिसिप्लिन से आप हैं यहाँ पे। फॉर द फास्ट रिएक्टर, ठीक है, फॉर द फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी के लिए जो है BE-BTech होना चाहिए आपका, 5 साल का जो है इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, केमिकल इंजीनियर वाले तो 60% एग्रीगेट के साथ आप आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसमें भी कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट है आपका इंस्ट्रक्शन और रजिस्ट्रेशन करने का। यहाँ पे प्राइमरी स्टेज एक्टिवेशन थ्रू OTP, यहाँ पे आपका एक OTP भेजा जाएगा जो कि SMS भी और ईमेल पे भी जाएगा। एप्लीकेशन को लॉगिन करना होगा एप्लीकेंट को, यहाँ पे कैंडिडेट होम पे जाएगा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेगा, वहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे जाएगा और स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन पे जाएगा, देन पेमेंट स्टेज पे जाएगा और पेमेंट स्टेज के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट करेगा। अगर आप लोग ये सारी चीज़ कर सकते हैं तो सीधे आप कंप्लीशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो फॉर्म को आप लोग भर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। 7 स्टेप जो है सिंपल सा यहाँ पे आपका जो अपडेट है पेमेंट तक और आवेदन करने का सारा डिटेल दिया गया है। जो एलिजिबल डिसिप्लिन है, ये कोड जो मेंशन किया गया आप लोगों को, ये सारे वो कोड से रिलेटेड डिसिप्लिन है जो कि आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन से कोड में किस डिसिप्लिन की बात की जा रही है। तो ये सारे डिटेल है दोस्तों यहाँ से आवेदन करने के लिए। जो छात्र इधर आवेदन करना चाहता है बिल्कुल आवेदन कर सकता है अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग के कोर्स कर रखे अपने इन सभी डिसिप्लिन में। तो ऑल द बेस्ट है
आप उन सभी छात्रों को जो कि यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि 2 तरह की यहाँ पे जॉब अपडेट है। एक तो आपका जो है कि बार्क के लिए है, जो कि इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट आप देके जा सकते हैं, और एक गेट के थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। 18 जनवरी से, यानी कि यहाँ पे न्यूज़पेपर में इसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। 17 जनवरी को इसका एप्लीकेशन आउट किया गया था। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है 11 फरवरी, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 12 फरवरी। जिसका एक जो है एग्जामिनेशन स्लॉट बुकिंग किया जाएगा 4 मार्च को होगा से लेकर 18 मार्च के बीच में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 7 अप्रैल को होगा और 13 अप्रैल तक होगा। ये लास्ट डेट फॉर कैंडिडेट अप टू अपलोड द गेट स्कोर कार्ड 13 अप्रैल तक ये जमा करेंगे। यहाँ डिसिप्लिन ऑफ द लास्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इंटरव्यू अप्रैल 28 तक करेंगे। एबिलिटी बेस्ड ऑप्शन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, तो ये 30 अप्रैल तक जाएगा। सिलेक्शन जो इंटरव्यू होगा वो 14 जुलाई को होगा से लेकर 13 जुलाई तक होगा। तो ये अगस्त में आप लोगों का डिस्प्ले किया जाएगा फाइनल सेलेक्टेड का लिस्ट। यहाँ पे लास्ट डेट सेलेक्टेड जो छात्र होंगे उनके कोर्स के रिगार्डिंग जो इंस्टीट्यूट मिलेगा वो 20 अगस्त को अपडेट किया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ सेलेक्टेड जो कैंडिडेट है 2nd वीक ऑफ सितंबर में यहाँ पे उनका डिक्लेरेशन दे दिया जाएगा। तो ये सारा डिटेल है यहाँ से आप लोग के लिए। ये सारा डिटेल पे आप लोग जाके खुद से चेक कर सकते हैं। और ये नॉर्मलाइजेशन का अपडेट दिया गया है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा इस फॉर्मूले पे आधारित होकर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है आपका सिलेक्शन का यहाँ पे। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अप टू डेट किया गया है। फिलहाल कोई भी आपको अपडेट चाहिए यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यहाँ पे, तो देख लीजिएगा। पूरा नोटिफिकेशन का जो PDF है मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। और यहाँ से आप लोग का फीस भरने का 500 रुपया लग रहा है। और ये SC ST कैंडिडेट के लिए नहीं है कोई फी, और डोडपिका के लिए भी नहीं है। और यहाँ पे जो 1984 के दंगों से हैं यहाँ से रिलेटेड, उनसे यहाँ पे बैंक चार्ज नहीं लिया जाएगा। बाकी 500 रुपये उनको चार्ज देना होगा। कश्मीर वाले जो छात्र हैं उनको 500 रुपये देना होगा, प्लस बैंक चार्ज भी देना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा डिटेल है। एज क्राइटेरिया यहाँ से दिया गया है 36 साल, 39 साल OBC के लिए, 41 साल SC ST के लिए। और यहाँ पे किसी के लिए भी फी एक्सटेंशन नहीं है यहाँ पे। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों यहाँ से। इन सभी छात्रों के लिए आवेदन करने का एक सुनहरा अवसर है बार्क में जाके नौकरी करने का। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वैसे मैंने PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया है। धन्यवाद।